किसी ने गाय बेची होगी, किसी ने बकरी बेची होगी, किसी ने कोई जमीन का टुकड़ा बेचा होगा, किसी ने बेगम के जेवर बेचे होंगे, किसी ने माँ के जेवर बेचे होंगे। अब ये तो उनको पता है ना, वो तो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि लोगों की जो शिकायत थी बयान हल्फी के हवाले से, ग्रेड 18-19 ऑफिसर के हवाले से, उसका तदारुक समहाउ मिनिस्ट्री की जानिब से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने किया। FIA के हवाले से उसने एक अपनी पूरी स्टेटमेंट जारी कर दी। लेकिन जनाब शिकायत बढ़ गई हैं उसके बाद। मामला क्या है कि कराची के एयरपोर्ट से अगर आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और अगर पंजाब का आपके पास डोमिसाइल पे आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया और उसके बाद अब FIA की इस पर तरदीद आ चुकी है कि नहीं, मामला ऐसा नहीं है। FIA ने क्या कहा, कितने लोग ऑफलोड हुए हैं, और साथ ही नाजरीन आज के दिन तक मेरे पास दर्जनों जो मैसेजेस हैं वो मेरे मोबाइल में हैं। तो ये भी मैंने पता नहीं कितने मैसेजेस पढ़ने के बाद, कितने लोगों से रब्ता करने के बाद आज के मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इसमें मैं लोगों की कॉल्स भी आपको सुनाऊंगा जिन लोगों ने आज हमसे रब्ता किया, बताया कि मामला है क्या और कैसे उनको तंग किया गया, और कोशिश करेंगे कि इस पर मज़ीद भी आवाज़ उठाएं और FIA के जो हुकाम हैं कल कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात भी करें, मिलें। और बल्कि जो मैं अपना प्रोग्राम करता हूं हम TV पे, हम न्यूज़ पे, जो मेरा पॉलिटिकल करंट अफेयर प्रोग्राम है, एक अवामी मसला है। पूरी कोशिश होगी कि फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन इस पर हम डेफिनेटली इसको अपने प्रोग्राम का भी हिस्सा बनाएं, क्योंकि आज जो लोगों की जो मैंने बातें सुनी है ना, यकीन के मेरे पास अल्फाज नहीं है। कि एक साहब मुझे बता रहे हैं कि मैंने अपनी बेगम का जेवर बेचकर अपने बेटे को टिकट लेके दिया था सऊदी अरेबिया का, उसकी वहाँ पे जॉब हुई थी, हाउस वर्क जॉब थी, जिसके लिए उसने जाना था। कराची से वो ट्रैवल कर रहा था, 3 तारीख को उसको उतार दिया गया, टिकट ज़ाया हो गया। तो ज़रा पूरी ये लंबा तफसीली व्लॉग होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले तरह वो बता देते हैं कि कितने लोग अब तक कराची से ऑफलोड हुए हैं। लाहौर वाला मामला वो तो चले अलग, ज़रा कराची ज़रा फोकस कर लेते हैं। जनाब ये जियो टेलीविज़न की ख़बर, ये आप ज़रा देख लें। तारिक अबुल हसन साहब ये बड़े ही मायानाज कॉरेस्पॉन्डेंट है, हम बचपन से इनको देख रहे हैं। ये जनाब कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं एविएशन के हवाले से। इन्होंने रिपोर्ट किया जनाब कि जिनका सिर्फ सिंध का जो एड्रेस है वो लोग कराची एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं, उसके अलावा जनाब किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, ख़ुसूसन वो लोग जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं। 2 दिन से बताया गया कि बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। जितनी भी एयरलाइंस हैं उनको जनाब ये हदायत जारी की गई हैं, बल्कि इमिग्रेशन की ही नहीं जाती उनकी। और बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया जाने वाले उम्रा ज़ायरीन हों, काम काज के लिए दुबई जाने वाले लोग हों, कतर जाने वाले लोग हों, बहरीन जाने वाले लोग हों, ख़ुसूसन जो GCC कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, ये वहाँ जाने वाले जो लोग हैं उनको पर पूरा फोकस है। और वो लोग जो पहली बार जा रहे हैं तमाम एयरलाइन से उनको उतारा जा रहा है। और बड़ी एक फजूल नोयत का एक जवाब भी FIA की जानब से पेश किया गया है, वो मैं ज़रा आगे चल के आपको बताता हूँ। अब ऑफलोड होने से लोगों की टिकट ख़त्म, बोर्डिंग हो गई है, सामान आपका अंदर चला गया है, लेकिन आप उन्होंने क्या किया, आपका सामान आपको वापस दिया और किसी किस्म की आपको कोई बात नहीं बताई कि आपको ऑफलोड क्यों किया जा रहा है। ना कोई स्टैंप लगाई, ना कुछ और, बस आपको कहा जी अब जाएँ और पंजाब के किसी एयरपोर्ट से जाकर ट्रैवल कर लें। लोगों की लाखों रुपए की टिकट ज़ाया हो गई। उसकी जो वजूहात हैं वो इसलिए मेंशन नहीं की जा रही कि कहीं कोई शख्स जो है वो कोर्ट ना चला जाए। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में हैं लोग जो मुतासिर हुए हैं। लाखों रुपए का टिकट ऑफ शो आप हो गए जनाब, आपको टिकट आपका ज़ाया हो गया, कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। अब FIA ने इस खबर के नशर होने के बाद, मैं आगे चल के आपको कॉल्स भी सुनाता हूँ, लोगों की जो बातचीत है वो भी आपको सुनाता हूँ। FIA ने इस पूरे मामले के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की है, क्योंकि लोगों ने डिफरेंट नोइज के कमेंट्स किए हैं कि जनाब ये तो सूबाइयत को आप रंग दे रहे हैं कि पंजाब का बंदा कराची से ट्रैवल नहीं कर सकता, कैसे आप मतलब रोक सकते हैं। उसके पास एक पासपोर्ट है जो आपके पूरे पाकिस्तान को, तमाम शहरियों को एक रंग का, एक तरह का पासपोर्ट जारी होता है। शहर तो बीच में मामला ही नहीं, आप क्यों उनको रोक रहे हैं। तो जनाब अब एक FIA ने जो तरदीद जारी की है, उन्होंने कहा जनाब जो सोशल मीडिया पे या जियो TV ने या ARY न्यूज़ ने जो न्यूज़ चलाई है ये सियाको सबाक से हटकर है, इस तरह की कोई डायरेक्शन हमने नहीं दी और लोग बासानी ट्रैवल कर सकते हैं, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हाँ, और साथ में जो एक बीच में बड़ी एक अहम बात उन्होंने पूछी है वो ये है कि एजेंटों से, स्मगलर्स से लोगों को बचाने के लिए जो सादा लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो काम काज के लिए बाहर जा रहे हैं, पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, लफ्ज़ है पहली बार, उनको ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा कड़ी ज़रा निगरानी रखी हुई है। बड़ा कीनली हम उनको देख रहे हैं और देखने के बाद जो कि तसल्ली बख्श जवाब दे देता है उसको तो हम जाने देते हैं, जो नहीं देता उसको हम रोकते हैं, ताकि ये सादा लो अफराद बाहर जाके किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। और साथ ही एक क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, वो सवाल बड़ा अहम है, उसका जवाब मैं देता हूँ आपको। जो मैंने लोगों से बात की है वो क्या उसका जवाब है। जनाब हम ये पूछेंगे लोगों से, ये पूछ रहे हैं कि आपका एड्रेस तो है ज़िला मुजफ्फरगढ़ का, आपका एड्रेस तो है सियालकोट का, आपका एड्रेस तो है जनाब बुरेवाला का, आपका एड्रेस तो है साहिवाल का, फैसलाबाद का, तो आपने अपने किसी भी करीबी एयरपोर्ट से ट्रैवल क्यों नहीं किया?
वाई कि आप कराची आए हैं? ये बड़ा ही, मैं कह रहा हूँ, एक मज़ाक़ा खेज़ किस्म का ये सवाल है मेरे मुताबिक, क्योंकि मुझे इसका जवाब मालूम है। अभी जनाब आप गूगल फ़्लाइट्स पे जाएं और जाकर सिर्फ एक छोटा सा खुद ही टेस्ट कर लें कि इस्लामाबाद से आप दुबई की फ़्लाइट देखें और कराची से ज़रा दुबई की फ़्लाइट देखें, इस्लामाबाद से सऊदीया का टिकट का आप प्राइस देखें और कराची से ज़रा प्राइस देख लें, या मुल्तान के एयरपोर्ट से देख लें, चलें फैसलाबाद के एयरपोर्ट से देख लें, आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आ जाएगा पैसों में। जो मेरे से एक साहब ने बात की, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जनाब कि मुल्तान से टिकट था, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ है, मुल्तान से जो टिकट बन रहा था वो था 1,05,000 रुपये का, और जो कराची से टिकट था वो था 60,000 रुपये का, 45,000 रुपये का, अराउंड कोई 30-40% का 40% का डिफरेंस है। और जनाब मुजफ्फरगढ़ से उसने बताया हमने 2700 रुपये का टिकट बाय किया और हम बासानी ट्रेन में बैठ के कराची चले गए, और कराची से हम सीधे एयरपोर्ट चले गए, और हमें जनाब कितने पैसे बच गए। गरीब आदमी, अब क्या सच में मैं हैरान हूँ। बल्कि मज़े की बात बताऊँ, एक बार मैं अमेरिका मैंने खुद जाना था और मैं इस्लामाबाद से टिकट देख रहा था, कोई बच्चों के साथ, बेगम के साथ मैंने ट्रैवल करना था, कोई 8 लाख का टिकट था। और जब मैंने कराची से मुझे मिला, यहाँ से मुझे एक फ़्लाइट कराची की लेनी पड़ी और कराची से फिर आगे मुझे कतर एयरवेज़ का टिकट, वो कम से कम कोई 3 लाख रुपये, 5 लाख का मतलब मुझे वो टिकट मिला। 3 लाख रुपये के वन वे के टिकट मुझे फ़ायदा हुआ। तो मेरे लिए कोई 2 घंटे 1 घंटे की फ़्लाइट यहाँ से वहाँ जाना, और वहाँ कोई 2-3 घंटे का ले ओवर था, और अगली फ़्लाइट एक से मुझे एक लोकल डोमेस्टिक फ़्लाइट ही लेनी पड़ी। मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। कराची एक दोस्त को कहा, वो आके गप्पे भी लगा के चला गया, 2-3 घंटे उससे मुलाकात भी होगी। तो कहने का मतलब ये, लोगों ने अपने लाखों रुपए बचाने हैं। तो इसका जवाब ये है, इसलिए लोग अपने छोटे शहर से मुल्तान एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, फैसलाबाद नहीं करेंगे, सियालकोट नहीं करेंगे, या लाहौर का एयरपोर्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कराची इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे टिकट सस्ता है। और पहली बार जाने वाला बंदा, ये अब ज़रा मैं अपनी आगे तरफ उस तरफ भी बढ़ता हूँ। तो अब जनाब इधर लोगों ने लसानियत के सवालात उठा दिए हैं कि आप ये सूबाई तासुब जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, कि पंजाब का जिसका एड्रेस है वो नहीं। अच्छा, फिर बलोचिस्तान वाले क्या करेंगे, उनका भी बता दें। आप बलोचिस्तान में तो आपके जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपको मालूम ही है, या फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर एयरपोर्ट एक महदूद नौयत का फ़्लाइट ऑपरेशन है वहाँ का, तो वो लोग क्या करेंगे, आप उनके लिए भी ज़रा कुछ बता दें। आपने पंजाब वालों के लिए तो चले बता दिया। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ज़रा मैं उन कॉलों की तरफ चलता हूँ। ये ज़रा कॉल्स मैं थोड़ी थोड़ी आपको सुनवाता हूँ। सबसे पहले एक साहब हैं, इन्होंने हमसे रब्ता किया, ज़िला मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक़ है, जिनका मैंने अभी बताया था। ये ऑफलोडिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स, इनका बेटा जो पहली बार जा रहा था सऊदी अरेबिया दमाम, हाउस वर्क वीज़ा था इसके पास, सारी चीज़ें जेन्युइन थी। और वो बताते हैं, सिर्फ हमें ये कहकर ऑफलोड कर दिया 3 तारीख को कि जनाब आप पहली बार जा रहे हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं, आप अपने मुल्तान के एयरपोर्ट से क्यों नहीं गए। तो उसका जवाब मैं अभी आपको दे चुका हूँ। 45,000 रुपये का टिकट का डिफरेंस था। बोर्डिंग हो गई, सब कुछ हो गया, आगे इमिग्रेशन वालों के पास गए तो उन्होंने रोक लिया। इत्तेहाद एयरलाइन के 11 अफराद थे और बाकी दूसरी एयरलाइन को 20 थे। 31 अफरादों को रोक लिया सिर्फ इस वजह से, और कोई भी बात नहीं। बोला जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वो पहली दफा जो जा रहे हैं वो पंजाब के, वो पंजाब से जाए। ये तो टोकना हुआ क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, कराची पाकिस्तान का शहर नहीं है, मसला क्या है। ये आपने सुन लिया जनाब, वो क्या फरमा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। बड़ी लंबी तफसीली इनसे गुफ्तगू है कि 9-10 मिनट इनसे मेरी बात हुई, और इनकी इजाज़त से हम ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। सेकेंडली, एक और साहब हैं बहरीन से, इन्होंने हमसे रब्ता किया। इनके रिलेटिव, उन्होंने ट्रैवल करना था लाहौर से, उनको ऑफलोड कर दिया गया। 40 दीगर लोग भी उनके साथ थे, और उनको भी डिफरेंट नोयत की वजूहात बताकर ऑफलोड किया। उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया कि जनाब जो मेरा रिलेटिव आ रहा था, उसको तो टिकट के पैसे जो है वो हमने यहाँ से भेजे थे, उसके बेचारे के पास तो इतने भी नहीं थे वो टिकट के पैसे दे सकता। उसने टिकट बाय किया, और उसका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब के ज़िला विहाड़ी से था, और विहाड़ी से वो जनाब लाहौर के एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था। उसको भी जनाब वो डिफरेंट का जवाब बना के, 1 हफ़्ते पुराना वाक़या, इसमें मेरे ख्याल से वो बयान हल्फी आड़े आ गया होगा, या वो 98वें ग्रेड के ऑफिसर की तस्दीकी कोई फ़ोन या कोई उसका सर्टिफिकेट है, पता नहीं क्या आड़े आ गया, आई डोंट नो। अच्छा, आगे चलते हैं। ये ज़रा पहले इनकी भी आपको आवाज़ ज़रा सुना दूँ, ये अब क्या बता रहे हैं। उनका जी मेरी नाम वगैरह मैंने नहीं लीजिएगा, लोग डरते भी हैं, अल्लाह ना करे मेरे लिए कोई मसला ना पैदा हो जाए, मेरे रिलेटिव के लिए मसला ना पैदा हो जाए। उनकी इजाज़त से उनका एक शॉर्ट सी थोड़ी सी हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि लोग किस तरह परेशान है। ज़रा इनको भी सुन लें। जो नए लड़के और विजिट वीज़े वाले, उनसे पैसे ले रहे हैं और जाने दे रहे हैं। ये लाहौर एयरपोर्ट पे अक्सर इस तरह, मैं बहरीन होता हूँ, और उधर 40 आदमी को ऑफलोड किया है। उसके बाद वो कोई बात नहीं सुन रहे। किसी को कहते हैं कि आप वो 18-19 ग्रेड का वो करवा के लेके आए। मैंने इसलिए उसकी टिकट इधर से करवाई क्योंकि डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आना, नहीं तो मुश्किल नहीं। ये आपने इनको सुन लिया जनाब। अब ये थर्ड पे एक चैट मेरे पास इस टाइम ओपन हुई है मेरे मोबाइल में। ये ज़रा मैं अब इसका ज़रा आपको बताता हूँ। ये साहब हैं, और ये किसी यूरोपियन कंट्री में, आई थिंक गालबन ये इंग्लैंड में मुकीम है। इन्होंने जनाब चैट की, उन्होंने बताया कि जनाब हमने पाकिस्तान आना था, पूरा प्लान कर लिया, हमारे पास रेजिडेंसी है
ये किसी वर्क वीज़े पे वहाँ नहीं बैठे हुए, रेजिडेंसी कार्ड हमारे पास मौजूद है। हमने पाकिस्तान छुट्टियाँ मनाने के लिए आना था, सिर्फ इसलिए नहीं आए कि पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से जो हमने पूरा पाकिस्तान में एक पैनिक की सूरत हाल देख रहे हैं, एक गैर यकीनी की सूरत हाल देख रहे हैं, अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं हम आएंगे, वापस जाने दिया जाता है, नहीं जाने दिया जाता, या फिर पैसे लिए जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तंग किया जाता है। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमारा जो प्लान स्केड्यूल था उसको हमने जनाब अपनी टिकट को कैंसिल करवा दिया। ये जनाब इनकी चैट मौजूद है। तो अब ये इस टाइम हालात आन पहुंचे हैं कि पाकिस्तान आने वाले लोग, अब ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के कमाऊ पूत हैं जनाब, ये वहाँ से पैसा पूसा कमा के जनाब ये पाकिस्तान भेजते हैं। आपकी टोटल जो बरामदात हैं, जो आपकी एक्सपोर्ट है, वो इतनी नहीं है जितनी ये डॉलर्स आपको बाहर से भेजते हैं। तो आप उन लोगों को जो यहाँ से जा रहे हैं काम काज के लिए, आप उनको जलील कर रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, ये सोचना होगा। अब इसके बारे में जनाब जो डायरेक्टर जनरल FIA हैं रिफत मुख्तार राजा साहब, ये अब उनका जवाब आना इस पर बाकी है, आना चाहिए उनका जवाब, स्टेटमेंट आनी चाहिए उनकी। अब वो बताएं ज़रा क्या है मामला। बड़े अपराइट ऑफिसर हैं। हम एक बार मुझे ये याद है 2017 में मैं एक टेलीविज़न पे प्रोग्राम करता था, उस टाइम हमारे प्रोग्राम में आए थे, उस टाइम ये पुलिस के कोहदे पर फाइज थे। आजकल DG FIA हैं, बल्कि हमारे नेबर भी हैं, सामने रहते हैं। चलें अगली बात आपको नहीं बताते। अच्छा, तो अब जनाब जो बाकी लोग हैं, मोहसिन नकवी साहब, ये उनका काम बनता है कि वो ज़रा सामने आए जनाब, उनकी वजारत के नीचे क्या हो रहा है ये ज़रा लोगों को बताएं। लोगों की लाखों रुपए के टिकट ज़ाया हो रहे हैं, लोगों का पैसा ज़ाया हो रहा है, लोग एक पैनिक की एक इस टाइम मैं सूरत हाल देख रहा हूँ पाकिस्तान में। हम जो व्लॉग करते हैं नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग उसके अंदर अपना इज़हार ख्याल कर रहे हैं। पहले ही लोग तंग हैं। आपके यहाँ जितनी इकॉनमी है पाकिस्तान में, ये पॉलिटिकल बातें हो जाएगी, मैं अवॉइड करता हूँ अपने ब्लॉग में पॉलिटिकल बातें करने से। जितनी आपके यहाँ इकॉनमी है, जितनी आपके यहाँ इंडस्ट्री आके लग रही है, वो आपको सबको पता है। यहाँ से इंडस्ट्री जा रही है, लोग कामकाज के लिए क्या करें। हर साल 16 लाख लोग ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। 1 करोड़ और 50 लाख पाकिस्तानी नौजवान ऐसे हैं जो जॉब की तलाश में, पढ़े लिखे नौजवान जो जॉब की तलाश के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं। और जो लोग अल्लाह अल्लाह करके अपना सारी इस तरह की चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, आप उनको जलील कर रहे हैं। तो चेक रखें, ये नहीं है कि चेक ना रखें। मैं जो पहले हम बात करते रहे अपने डिफरेंट व्लॉग्स के अंदर कि जनाब लोग गलत तरीके से जाते हैं पाकिस्तान से। वो एक मुट्ठी भर लोग हैं जो जाके 2 नंबरी करते हैं, डंकियाँ लगाते हैं, उनको रोके, ठीक है चेक कर, लेकिन जो जेन्युइन बेचारा जा रहा है, उनकी टिकट, उनके लाखों रुपये तो ज़ाया ना करें। इस पर तो ज़रा मेहरबानी करें। एंड में मैं आपको छोड़े जाऊँगा जनाब एक छोटी सी क्या उसको बोलते हैं, एक ऑडियो का एक क्लिप है जिसमें वो साफ फरमा रहे हैं कि लोग टिकट किस तरह ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, जेवरात बेच रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरह करके मैनेज कर रहे हैं। और आखिर में प्रॉमिस है जी, आप लोगों से पूरी कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर जितनी हम आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ बन सकते हैं, वो बने। और ख़ुसूसन जो हमारा अपना प्रोग्राम, जो हम एक पॉलिटिकल करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हैं, पूरी कोशिश होगी। वरना तो आजकल जो 27वीं तरमीम और सियासी मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपको मालूम ही है, तो उसके होते हुए इस टॉपिक को टच करना डेफिनेटली फिर भी मैं टच करूँगा, क्योंकि अवामी इशू है। वो तरमीमें और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, वो शायद एक मखसूस और एक महदूद तबके के लिए हैं, आपके मेरे लिए शायद वो नहीं है। आपके मेरे ये मसाइल हैं, तो कोशिश करेंगे इसको लाजमी डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। गरीब आदमी बेचारा जो सफर करके आया है, टिकट उसने करवाया, उसका तो टिकट जाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? 60,000 70,000 जिसका टिकट है, किराया भर के है, फिर बेचारे के पास वापसी जाने, किसी के पास किराया है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास यहाँ कराची में रिहायश है नहीं। बाहर तो वो ट्रेन से उतरते हैं सीधा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जब बस से उतरते हैं तो सीधा एयरपोर्ट, वहाँ वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो तो हम चले जाएं। कई ऐसे भी हैं, ये तो चलो इत्तेफाक है कि मैं यहाँ हूँ, वो मैंने उसको रिहायश भी दे दी, खाने का भी दे दिया, एयरपोर्ट ले भी गया, किराया भरा, टैक्सी का आने का जाने का 4-5 हजार रुपये हमारे ये बर्बाद हो गए, वो टिकट ज़ाया हो गया। आपको पता है एयरलाइनों का जो बाहर की हैं सब नॉन रिफंडेबल होती है टिकट। अब ये देखे ना कितना, हम अब 50 आदमी की कल जो मुझे रिपोर्ट मिली है, मैं बुखारी ट्रेवल पे जो कैंट पे है वहाँ गया हूँ, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा हमारी इतलात के मुताबिक 50 आदमी को किया है। अब 70,000 रुपये भी पर आदमी लगाए, कितना 35 लाख रुपए का अवाम का नुकसान हुआ ना। अब बेचारे कोई बेचारे गाँव देहात के लोग हैं, किसी ने गाय बेची होगी, किसी ने बकरी बेची होगी, किसी ने कोई जमीन का टुकड़ा बेचा होगा, किसी ने बेगम के जेवर बेचे होंगे, किसी ने माँ के जेवर बेचे होंगे। अब ये तो उनको पता है ना, वो तो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है ना। अब वो बेचारा किस हिसाब से यहाँ आया और आगे इन्होंने खामखा बिला वजह, ये कोई वजह तो नहीं, ये तो फिर वही तासुब हो गया ना कि आप पंजाब के हैं, पंजाब से जाए, बलूचिस्तान के वहां से जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के, सुबह तासुब वाली बात होगी ना।